आंटी, आपके कपड़े इस्त्री हो गए हैं। हाँ, वहाँ अलमारी में, बल्कि रहना दो, यहीं रख दो। पता नहीं क्या कुछ चोरी हो जाए फिर से। जी। अरे सुनो, तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से मर गई या जिंदा है? ये कैसे बातें कर रही हैं आंटी? अल्लाह ना करे उनको कुछ हो। नहीं, तुम जैसी चोरनी की माँ को मर जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चोर को नहीं, उसकी माँ को मार। आंटी, ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी माँ। और आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं आंटी। ओह, बदतमीज, जबान चलाती है। जरा सी भी ऊंची आवाज की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। और ये तेरी माँ की बीमारी का जो इलाज का पैसा लगेगा तो तूने मेरे बेटे से कहा है ना कि और पैसे लाके दो, है ना? आंटी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो पैसे अरेंज कर देंगे। तौबा तौबा, कैसी चलत्तन लड़की है। पता नहीं मेरे बेटे को किस शौक में लगा के रखा है। इस ज्वेलरी चोरनी को मजीद पैसे चाहिए। अच्छे बिजनेस पे निकाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने के लिए अच्छी कीमत ले रही हो, है ना? वैसे हावर से शादी करने से पहले कहीं से भी कमा के लेकर आती होगी। कई मर्द रखे होंगे तुमने, है ना? बस आंटी, बहुत हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपकी बातें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, क्या मैंने कह दिया? अरे तू मुझे बातें सुना के जा रही है? बस कर दे। अरे मैं तुझे देखना कहां से बस और ट्रक कर दूंगी। बड़ी आई तू मुझे बातें सुनाने वाली। तू मुझे क्या बोल के गई है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तू इस घर में रह के तो दिखा, मैं देखती हूँ तू कैसे रहती है इस घर में। तू तो मुझे शक्ल से ना काला इन करने वाली औरत दिखती है। इतनी उम्र की औरत मेरे बच्चे को आके सपोलन बन के नोच के ले गई। अरे नागिन कहीं की डायन, मैं देखना तुझे छोड़ूंगी नहीं। काला इन किया होगा, मेरे कपड़े धो के लाइए ना, मैं तो लॉन्ड्री से धुलवाऊंगी। अपने बेटे से कहूंगी इससे ना धुलवाया कर, तू तो मुझे मार देगी। देखियो मैं कैसे काले जादू कर करके तुझे घर से ना निकलवाया ना, तो मैं भी जमाल साहब की औलाद नहीं, समझी तू? अपने बाप का नाम लिए। देख तो सही मैं क्या करती हूँ अब तेरे साथ। बड़ी आई, तौबा तौबा, हम तो पागल के बच्चे हैं ना यहाँ बैठे हुए। तौबा तौबा की बच्ची मैं कराती हूँ आज तेरी। तौबा तौबा, आ लेने दे मेरे बेटे को, फिर देखियो करवाएगा वो तुझसे। तौबा तौबा। अभी तो सिर्फ 2 माह हुए मेरी शादी को। ये सब लोग 2-4 दिन से मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे कि ये चोरी मैंने नहीं की है? और आंटी, वो तो मेरी माँ को मरने की बद्दुआएं देने लग गई हैं। मेरे किरदार पे इल्जाम लगाने लग गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम पागल तो नहीं हो गए? 5 लाख जैसी बड़ी रकम, वो भी नाहिद जैसी बीवी पे लुटाने को तुम तैयार हो गए हैं? वो भी ऑफिस से कर्जा लेकर। अम्मी, नाहिद की माँ भी एक माँ है जैसे आप हैं, और इंसान ही इंसान के काम आता है, और इंसान की जिंदगी से बढ़ के नहीं है 5 लाख। वाह, बड़े अजीम ख्यालात हैं तुम्हारे बेटा। आजकल जॉन एलिया पढ़ रहे हो? लोन तो 1-2 दिन में मिल जाएगा अम्मी, और नाहिद की अम्मी का इलाज भी होगा। मेरी अगर बात बुरी लगी ना आपको तो मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, हमें कहाँ से बुरा लगेगा भाई, हमें तो बुरा नहीं लग रहा। लेकिन हमें ये तो पता चल गया है
ये जो नागिन है ना, इसने काला इल्म किया हुआ है, ये बन गया है ज़न-मुरीद। लेकिन मैं भी देखना ऐसे ऐसे वजीफे पढ़ रही हूँ कि अपने बच्चे को ना उस नागिन से खींच के ले आऊंगी, और फिर देख लेना कैसे वो अपनी माँ की ऐसे गुलामी में चलेगा। तुझे इसमें नहीं रहने दूंगी। देख ले अब तू देख। नाहिद बेटा, चलो। कहाँ आंटी? बेटा तुम्हारी अम्मी की खैरियत पूछाते हैं। मैं कल कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं आंटी, जो होना था वो हो गया। तो फिर चलो ये सब छोड़ो, होकर आते हैं। आंटी आप चले, मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ। अभी बताती हूँ तुझे, मैं आती हूँ। अब तेरा मैं आना जाना सारा ही बराबर कर दूंगी। चल तो सही तू आज। अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है तुम्हारी माँ, ऐसी परेशानी डाली हुई मेरे बेटे पे। अल्लाह, यहाँ से फ्रिज कहाँ गया है? ये यहाँ से चूल्हा भी गायब है, ओवन भी नहीं है। अल्लाह, मेरे घर से और क्या सामान चला गया? या अल्लाह, अंदर तो एसी भी नहीं है यहाँ पे, देखो। या अल्लाह, यहाँ पे भी एसी नहीं है। कमरों में से चीजें गायब है, इस्त्री भी चली गई, इसमें कैश रखा हुआ था वो भी गायब हो गया। अल्लाह, मैं लुट गई। अरे नागिन, तूने दिखा दिया ना फिर से अपना काम। अल्लाह गारत कर दे तुझे। और मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ, अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अल्लाह खाबर, अरे फोन तो उठा ले खाबर। अरे बेटा, घर की सारी चीजें चोरी हो गई। अरे तेरी मेहनत की कमाई। अल्लाह, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी चीज ना बची बेटे। अब देख, हम जब क्या दिखा इस मनुष्य नागिन को, देख सब कुछ लुटवा दिया। तू जल्दी आ, वहां से बैठ के क्या सारी दवाइयां ले रहा है? जल्दी आए नागिन, तू क्या क्या नोच के लेके जाएगी? दफा हो मेरे घर से, दफा हो कमरे में जाके देख, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। अल्लाह, तू घर के अंदर नहीं आई हो। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक तुझे घर के अंदर ना देखूं। अल्लाह, मैं बर्बाद के मोहल्ले वाला, मेरे घर में चोरी हो गई। क्या करूं? अल्लाह, मैं आज तुझे तलाक दिला के छोड़ूंगी। देखे तो खबर कर दे। खबर, तू जल्दी आ, घर में ना घुसिया। तू निकल यहाँ से। अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, एक चीज चली गई, घर में कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत से मैंने सब इकट्ठा किया था। आप दोनों कहाँ गए थे अम्मी जब ये सब कुछ हो रहा था? अरे नेकी काम ना आई, इसकी माँ को पूछने गए थे, ये भी साथ में गई थी। जब घर वापस आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी चीज घर में नहीं थी। दिन दिहाड़े चोरी कैसे हो सकती है यार? खबर ना दरवाजा टूटा और ना ही ताला, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ भी होता तो हम सारे शोर सुनकर आ जाते। अरे ओ चालाक औरत है, तू भी तो साथ में थी। लोग तो तूने ही लगाया था, बल्कि खुला छोड़ा हुआ इसलिए अपने दोस्त यार के लिए। क्या हो, चोरी करके ले जाओ। आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने खुद दरवाजा ठीक से बंद किया था। अरे मैं सच कह रही हूँ, इसको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना, तो ये सारी चीजें तो 4-5 में बिकी जाएंगी। आंटी, अब मैं अपनी माँ का इलाज चोरी के पैसों से करवाऊंगी। देखा खबर कैसे पक्की होकर बात करती है, जैसे पहले से सबको सोच के रखा हो। खबर, मैं सच में कुछ नहीं जानती। खबर, मेरी बात सुन बेटा, इसको अभी के अभी तलाक दे, इसे खड़े खड़े तलाक दे। तूने इसकी खातिर लिया था ना कर्ज ऑफिस से,
अरे चोर कभी भी अपनी चोरी से बाज नहीं आ सकता, जो मर्जी कर लो। बस नाहिद, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। खावर प्लीज मेरी बात को समझें, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आंटी बता रही हैं। निकल जाओ मेरे घर से, आपके कागज पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। दफा जाओ उससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं। चोर हो तुम। नहीं खावर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आंटी मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चल निकल यहाँ से। अब इस घर में मेरी भांजी आएगी, समझी तू? ताकि मेरे बेटे को भी पता चल सके अच्छी औरत और शरीफ औरत कैसी होती है। चल दफा हो यहाँ से, नागिन कहीं की। तू क्या समझ रही थी मैं तुझे छोड़ दूंगी? देखा कैसा चाल चली, तुझे निकाल के ही दम ले लिया मैंने। ले आओ। अभी मैं आप लोगों को ही फोन करने वाला था। यही घर था, बोलो। जी साहब यही। आपका सारा चोरी का सामान थाने में है, आकर वसूल कर लें। चोर तो हमने पकड़ लिया है, मगर ये कह रहा है कि सारा कुछ किसी औरत के कहने पर किया इसने। ठीक कह रहा है ये। इसे भी साथ लेके जाएं। इसी की मदद से चोरी की है इसने। चलें बीबी जी, बाकी थाने में रो लेना। खावर मैंने चोरी नहीं की है, मुझे आंटी फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना खावर, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। साहब मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, मुझे तो ना आंटी ने घर की चाबियां दी और कहा सारा सामान बेच के पैसे रख लो। अब सब आप ही बताओ, एक चोर को और क्या चाहिए होता है? बेटा चल थाने, तेरे को बताता हूँ चोर को क्या चाहिए होता है। चलें बीबी जी, आप भी। बेटे को चली जाए अम्मी, अब मुझे पता चल गया है वो जेवर भी आप ही ने छुपा के नाहिद पे इल्जाम लगाया था। एक माँ होके आपने हम सबको धोखा दिया अम्मी। मैं भूल गया था कि आप नाहिद को पसंद नहीं करती हैं, उसे निकलवा कर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। प्लीज अम्मी चली जाएं आप। चलें बीबी, परवेज इन्हें ले चलो। आ जाएं, आ जाएं। चलें चलें। मैंने कहा था ना तुमसे खावर, मैं चोर नहीं हूं। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए लोन की रकम मिल गई है। चलो अपना सामान लेकर आते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं।